नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और उनकी बहनों। तो चलिए आज से हम स्टार्ट करेंगे हमारी सेकंड सेमेस्टर की पढ़ाई, क्योंकि मंगलवार को टेस्ट है इसलिए पढ़ना पड़ेगा मैं मंगलवार के लिए। तो देखो आज मैं एक चैप्टर ख़त्म कर दूंगा, उसके बाद दूसरा चैप्टर तुम लोग खुद से कर लेना। तो चैप्टर का नाम है एरोमेटिसिटी या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ऐसी कुछ नाम है। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बस 2-3 घंटे का। देखो उससे पहले तुम्हें थोड़ी बहुत चीज़ें पता होनी चाहिए पहले से, जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन। अबाउट हाइब्रिडाइजेशन, यार मेरी राइटिंग कैसी होगी गलती से। एनीवेज राइटिंग पे फोकस ना करें प्लीज़, पढ़ाई पे फोकस करें। पहले एक बार सिलेबस चेक कर लेता हूँ क्या है सिलेबस। हाँ ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन सबसे पहले पढ़ते हैं। देखो हो, अगर मेरे पास कार्बन है ये टोटल 4 बॉन्ड्स बना सकता है, ठीक है। टोटल कैन मेक 4 बॉन्ड्स। अगर इसने सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाया है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, ये भले ही इसने मतलब ट्रिपल बॉन्ड है लेकिन है तो ये एक ही बॉन्ड ना। तो अगर उसने ट्रिपल बॉन्ड बनाया तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp। और अगर इसने डबल बॉन्ड बनाया है, यानी कि इसने टोटल 3 बॉन्ड बनाए हैं, एक डबल बॉन्ड और एक सिंगल सिंगल बॉन्ड, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। अगर इसने 4 बॉन्ड बनाए हैं तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। सिंपल सी बात है ना, एक कार्बन और 3 अलग अलग एटम तो 3p, फिर एक कार्बन के साथ 2 अलग अलग एटम तो 2p, फिर एक कार्बन के साथ एक दूसरा अलग एटम तो 1p। तो बस इन चीज़ों को आपको याद रखना है। जो sp2 होता है वो प्लेनर होता है, मतलब कार्बन सिंगल 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 ऐसे एक प्लेन में आ जाता है। जो sp3 होता है वो टेट्राहाइड्रल होता है, एक प्लेन में नहीं आता। और ये तो C डबल बॉन्ड C, ये तो लीनियर ही होता है। अब ये क्यों बताएं, बेसिक सी चीज़ है, क्योंकि इसका आगे आएगा काम। इस चीज़ को हम यूज़ करेंगे एरोमेटिसिटी के बारे में। कोई भी कंपाउंड, देखो एरोमेटिक कंपाउंड यानी कि बेंजीन, सारी फजाल की जड़ बेंजीन है, तो जहाँ पे भी बेंजीन दिख जाए वो एरोमेटिक कंपाउंड है। तो एरोमेटिसिटी के लिए 4 रूल्स फॉलो करने होते हैं। अगर कोई भी कंपाउंड ये 4 रूल्स फॉलो करता है तो एरोमेटिक है। एंड इस पर से पक्का क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का। पहला रूल है ऑल कार्बन sp2 होने चाहिए, ऑल कार्बन sp2 होने चाहिए, sp2 और प्लेनर, यानी कि सारे कार्बन एक ही प्लेन में होने चाहिए। जो ऊपर बताया ना sp2 या प्लेनर, वो होना चाहिए। सेकंड, कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, यानी कि एक पूरी की पूरी साइकिल बना दे, ओपन ना रहे। थर्ड रूल है ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड, ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड, डबल एंड सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। और फोर्थ है हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए। हकल्स रूल को फॉलो, हकल्स रूल यानी कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए उसके पास, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए उसके टोटल। पेपर में आएगा डिफाइन द कंडीशंस फॉर एरोमेटिसिटी, ये 4 पॉइंट्स लिखने हैं, डिट्टो। एंड बस थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया, मैं तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट में लिख दिया। अब देखो इसको समझो एग्जाम्पल्स के थ्रू। इट्स टाइम फॉर एग्जाम्पल्स। और हाँ, ये 4 कंडीशन होगी एरोमेटिसिटी की। फिर कुछ कंडीशन आती है एंटी एरोमेटिसिटी की। एंटी एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी जिसके पास ऊपर वाली सारी चीज़ें हों, बस 4n+2 पाई की जगह 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, तो एंटी एरोमेटिक होगा। और ये वाला एरोमेटिक होगा। और जिस पे इन दोनों में से कुछ ना हो वो तो है ही नहीं, वो तो एरोमेटिक ही नहीं है, वो तो नथिंग। जिस पे ऊपर वाले तीनों में से कुछ ना हो वो कुछ नहीं है। लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल। सबसे पहला एग्जांपल देखो, ये एक साइक्लिक कंपाउंड है, इसके अंदर हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया। अब देखो ये वाला पहली कह दूँ, कुछ नहीं है ये। पहली बात इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखो 4n+2 पाई वाला जो रूल है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स यानी कि डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स। 4n+2 पाई में अगर तुम्हारे पे 2 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है तो तुम्हारा एरोमेटिक होगा। अगर तुम्हारे पे 4 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो एंटी एरोमेटिक होगा। और इसके अलावा तुम्हारे पे और दूसरे इलेक्ट्रॉन्स हो ही नहीं सकते। तो देखो जैसे ये कंपाउंड आता है प्रोपाइल, साइक्लिक प्रोपाइल प्रोपेन जो भी कहते हैं इसे, ऐसा कंपाउंड है। अब इसमें देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। हमारे 4 रूल्स कहते हैं, सबसे पहला साइक्लिक होना चाहिए, है। दूसरा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, हैं, ठीक है। फिर तीसरा ऑल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड्स होने चाहिए, यानी कि सिंगल डबल सिंगल। अब यहाँ पर तो सिंगल आ गया, सिंगल डबल सिंगल, तो ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड्स हैं, ठीक है। लेकिन दिक्कत कहाँ हुई, ये वाला कार्बन है ना, इसके पे 4 बॉन्ड्स है। ये कार्बन ने 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रखे,
एक यहाँ बॉन्ड, एक यहाँ बॉन्ड, टोटल 4 बॉन्ड, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 इसकी हाइब्रिडाइजेशन है, यानी कि ये प्लेनर नहीं है, यानी कि हमारा फोर्थ रूल फेल हो गया, यानी कि ये कुछ नहीं है, ये नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक भी नहीं है, नॉन एरोमेटिक है। अब देखो सेकंड में क्या है, अब जैसे सेकंड में यहाँ पे मैंने नेगेटिव चार्ज लगा दिया, नेगेटिव चार्ज को भी हम एज अ पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं, उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स में काउंट करते हैं, और डबल बॉन्ड भी +2 कर देते हैं। एक डबल बॉन्ड आया तो +2 इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरा डबल बॉन्ड आया तो +2 इलेक्ट्रॉन्स, और अगर हमारे पास ऐसे जोड़ते जोड़ते 2 4 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो एरोमेटिक, और 4 और 8 हुए तो एंटी एरोमेटिक। तो हमारे पे इस तरह 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही हो गए, तो पहली हटाओ इसे, ये पहली एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक। फिर थर्ड सेम कंपाउंड, बस इस बार नेगेटिव चार्ज की जगह हमने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, तो हमारे पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, इसको हम sp2 कंसिडर करते हैं, यानी ये वाला जो कार्बन है वो sp2 कार्बन है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है, तो डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ये वाला हमारे पे चारों रूल्स को फॉलो करता है। इस पे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये साइक्लिक भी है, ये ऑल्टरनेट बॉन्ड्स भी शो करता है, ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड, और ये प्लेनर भी है, यानी कि ये वाला हमारा एरोमेटिक होगा। ठीक है, फोर्थ एग्जांपल, ये कंपाउंड है, यहाँ पे अब देखो 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, पहले हटाओ इसे, एंटी एरोमेटिक, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। पांचवा, इसी के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज डाल देते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा देते हैं, तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है कॉर्नर वाला, इसके पे एक बॉन्ड यहाँ पर, एक बॉन्ड यहाँ पर, एक बॉन्ड यहाँ पर, और 2 हाइड्रोजन भी तो लगे ना बिना छुपे हुए, तो ये तो नॉन एरोमेटिक है। फिर छठा एग्जाम्पल, अब हम करते हैं 5 मेंबर वाले रिंग्स की बात। 5 मेंबर वाले रिंग्स आ गई, इसमें अब देखो डबल बॉन्ड यहाँ पर है, अब इसमें देखो ये भी नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन है ये sp3 वाला कार्बन है, इसने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, 2 हाइड्रोजन के साथ और 2 ऐसे 2 अलग अलग कार्बन के साथ, तो ये नॉन एरोमेटिक है। फिर सातवें केस में हमने क्या किया, 2 बॉन्ड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगा दिया, अब देखो डबल, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे पास, और पहली बात ये एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक नहीं, एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक, क्योंकि हमारे पे टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये देखो 2 यहाँ पे, 2 है, ये 2 यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमने एक डबल बॉन्ड, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड, एक नेगेटिव चार्ज, तो हमारे पे 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। ये प्लेनर है, ठीक है, और ये ऑल्टरनेट डबल सिंगल ऑल्टरनेट बॉन्ड्स शो कर रहा है, ठीक है। अब लेकिन डबल सिंगल, हाँ सही तो है, सही है ना, हाँ सही है, तो ये वाला हमारा एरोमेटिक होगा, ठीक है, सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। छठा, सातवां, आठवां कंडीशन, वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा देते हैं, हमारा क्या चला जाएगा, लो पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, खत्म, एंटी एरोमेटिक बन गया, एंटी एरोमेटिक, क्योंकि हमने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, तो ये बन गया एंटी एरोमेटिक। नाइन्थ क्या है, नाइन्थ एग्जाम्पल क्या था, पॉजिटिव, हाँ अब 6 मेंबर रिंग की बात करते हैं, तो देखो ये हमारा प्यारा सा छोटा सा गोलू मोलू सा बेंजीन, सारे फसाद के जड़ यही हैं, ये तो 100% एरोमेटिक होगा, इसी के चक्कर में तो सारी एरोमेटिसिटी की पढ़ाई शुरू हुई है। 10वां, बेंजीन रिंग के बाद हमारे पे ऑप्शन क्या था, अब हमारे पे आना है 7 मेंबर रिंग का, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो डबल सिंगल कहाँ पे लगाऊँ, एक डबल यहाँ लगा देता हूँ, एक डबल यहाँ लगा देता हूँ, एक डबल यहाँ लगा देता हूँ, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, लेकिन ये वाला जो कार्बन है वो sp3 हो गया, तो ये हो गया नॉन एरोमेटिक। उसके बाद अगला एग्जाम्पल क्या है, एनोलिन, अगला एग्जाम्पल देखो नेफ्थॉल का एग्जाम्पल ये देखो, जैसे कि एक ये है, इसका नाम नेफ्थॉल है, नेफ्थॉल या नेफ्थलीन, डबल सिंगल, देखो ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड है, इस वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड, इस वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड है, देखो प्लेनर का मतलब है कार्बन मस्ट हैव डबल बॉन्ड, इस वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड है ये वाला, इस वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड है ये वाला, इस वाले कार्बन पे डबल सिंगल, इस वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड है ये वाला, इस वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड है ये वाला, इस वाले पे ये वाला डबल बॉन्ड है, इस वाले पे भी ये वाला डबल बॉन्ड है, इस वाले पे ये वाला डबल बॉन्ड है, इस वाले पे ये वाला डबल बॉन्ड है, और ये वाले पे ये वाला डबल बॉन्ड है, ये वाले पे ये वाला डबल बॉन्ड है, तो टोटल हर एक कार्बन पे डबल बॉन्ड है, यानी कि सारे के सारे sp2 हैं, sp2 ऑल, ठीक है। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं,
यानी कि 4n + 2 पाई को शो करते हैं। यहाँ पे जो n है ना वो कोई सा भी नंबर हो सकता है, 0 1 2 3 डॉट 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 कोई सा भी नंबर, बस वो इसमें सेटिस्फाई होना चाहिए। यानी कि 2 6 10 और क्या होगा, शायद उसके बाद 14 आएगा। हाँ इसके बाद 14 आएगा, 2 4 4, हाँ ठीक है, इसके बाद 14, मतलब ऐसे ही चलता रहता है रूल। तो नेफ्थॉल ये भी एरोमेटिक है। फिर उसके बाद चार और कंपाउंड्स आते हैं छोटे छोटे से। देखो उसके बाद 4 कंपाउंड है, चारों को चारों एरोमेटिक होने वाले हैं। जैसे कि देखो 1 2 3 4, नाइट्रोजन यहाँ पे लगा दो। देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 4 कार्बन ये है, 1 2 3 4, हाँ 4 कार्बन है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एरोमेटिक हो गया। क्योंकि ये भी डबल बॉन्ड है, ये वाला पे, इस वाले कार्बन पे भी डबल बॉन्ड है, इस पे भी डबल बॉन्ड है, इस पे भी डबल बॉन्ड है। और नाइट्रोजन को हम एज डबल बॉन्ड कंसिडर नहीं करते, नाइट्रोजन प्लेनर ही होता है, मतलब कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट है वो प्लेनर ही होगा, ठीक है। तो इस पर 6 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ये हो गया। सेम अगर यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाता, उस पर भी क्लोन पेयर है, तो ये भी हो जाता है एरोमेटिक। सेम यहाँ पे अगर सल्फ़र आ जाता, उस पर भी एक लोन पेयर है, ये भी हो जाता है एरोमेटिक। ये यानी कि तीनों एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। एक और चीज़ आती है जैसे पिरिडिन, इसका नाम पायरोल है, नाम से आ सकता है पायरोल, इसका नाम है, इसका नाम भूल गया मैं, जो भी नाम है इसका नाम थायो पायरोल नाम का कुछ होगा शायद, नाम छोड़ो, नाम को क्या छोड़। अगला जो एग्जाम्पल आता है वही आता है 1 2 3 4 5 6, और छठे कार्बन की जगह नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, और यहाँ पे डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल बॉन्ड। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 6 इलेक्ट्रॉन्स ही हो गए, और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, टोटल हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये होना तो वैसे चाहिए एंटी एरोमेटिक, बट होता नहीं, होता एरोमेटिक है, क्योंकि जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है वो कुछ छेड़खानी नहीं करता, तो बस मेन हम यही मानते। तो ये एक एक्सेप्शन है, बस ये एरोमेटिक है।